हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने एक वीडियो क्यों नहीं बनाया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, दस्तावेज तिथि कब तक की मान्य होगी, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है यानी कि जो एज है कब से इसकी गणना की जाएगी, और जो है आप कट ऑफ का वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो दोस्तों, कट ऑफ का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ अभी क्योंकि पदों की संख्या अभी डिक्लेयर नहीं है जनजाति विभाग की, क्योंकि संयुक्त काउंसलिंग होनी है। दोनों के पदों की संख्या पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि उसमें 807 पद जो हैं आने हैं, लेकिन साथ साथ में आपके प्रयोगशाला पद भी आने हैं। तो वहाँ पर पद वृद्धि होकर ही आपका रोस्टर आएगा। जैसे ही रोस्टर जारी होता है मैं आपके लिए कट ऑफ का वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। और जो दोस्तों मैं कट ऑफ बताता हूँ उसके आगे पीछे यानी कि 1-2 नंबर आगे पीछे ही आपकी जो कट ऑफ रहती है, इसलिए मैं अभी कट ऑफ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पूरा एनालिसिस करके मैं कट ऑफ आपको बताऊँगा। तो बहुत ही जल्द मैं इसका एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या आपके लिए आवश्यक जो है दिशा निर्देश जारी यहाँ पर हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं जो आदेश जारी किया गया है डीपीआई के द्वारा 7500 पदों के लिए किया गया। अब कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर 7500 पद नहीं है, ऐसा नहीं है। फिक्स 7500 ही पदों पर आपका जो है रोस्टर जारी हुआ है। आगे पीछे आपका एक भी पद यहाँ पर नहीं है। और जो है आपकी प्रक्रिया आप सभी को पता है, इसका शेड्यूल नीचे दिया गया। अभी 4 से 8 तक जो है आपके गेस्ट के टिक हो रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि आपका जो है डॉक्यूमेंट कब तक के मांगे जा रहे हैं, किस तिथि तक आपको डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, प्रत्येक डॉक्यूमेंट, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जो है अपलोड करने हैं। तो सेक्शन का रहता है तो वही है कि आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, सिर्फ 75 नंबर आपके होने चाहिए। तो आपके लिए अगर फिर इसके बाद में जो है 75 नंबर आपके हैं तो आप गेस्ट में टिक कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को करना है जिनका लिस्ट में नाम होगा। यानी कि सिर्फ गेस्ट से टिक करवा के इसके बाद आपकी जारी होगी लिस्ट। इस लिस्ट के बाद में जिसका उस लिस्ट में नाम आ जाएगा, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है जो शैक्षणिक की योग्यता आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2020 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष यहाँ पर रखा गया है। और डीएड वाले भी यहाँ पर लिए ही जा रहे हैं क्योंकि उनकी जो है ज्वाइनिंग हो चुकी, तो अब तो डीएड बीएड का कोई सवाल ही यहाँ पर नहीं बनता है। और जो न्यूनतम आयु इसमें रखी गई है 21 वर्ष और अधिकतम आयु आप यहाँ पर देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए 49 वर्ष और पुरुष आवेदक के लिए 40 और महिला आवेदक के लिए यहाँ पर 45 रखी गई है। और जो पिछड़े वर्ग और जो अन्य वो रहते हैं उनके लिए 45 वर्ष यहाँ पर रखी गई है, पुरुष आवेदकों के लिए भी। और जो आयु की गणना आप यहाँ पर देख रहे हैं 1/1/2023 के आधार पर आपकी आयु की गणना हो रही है। अगर इससे नीचे भी अगर आप अब 21 साल के नहीं होते हैं तो आपको जॉब लगने वाली नहीं है, क्योंकि 1/1/2023 एक प्रकार से कहें तो सीधे सीधे सभी अभ्यर्थियों की इतने में जो है डीएड बीएड हो जानी चाहिए। इससे अगर आपकी कम अब एज है तो थोड़ा सा मुश्किल आपको नौकरी लगना अब हो जाएगा वर्ग 3 में। और यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट की कहें कि आपके कब तक के डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं समस्त अंक सूची जो है आपकी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ही होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट किस तिथि तक के होने चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दस्तावेज अपलोड करने की जो प्रारंभिक दिनांक को अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि दस्तावेज अपलोड करने की जो आपकी प्रारंभिक दिनांक है, अगर आपकी लिस्ट लगभग 20 या 22 तारीख तक आपकी लिस्ट आती है तो 23 या 24 से आपकी जो है मई से डॉक्यूमेंट अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 23, 24 या 25 मई के आसपास आपके जो समस्त डॉक्यूमेंट यानी कि आपकी डीएड बीएड जो कुछ भी है सभी डॉक्यूमेंट लगभग 24 से 25 मई के पहले के आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद के अगर आपके डॉक्यूमेंट होते हैं तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यहाँ पर जो विज्ञान का जो दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में उक्त योग्यताधारी ऐसे अभ्यर्थी जो हायर सेकेंडरी विज्ञान संख्या से उत्तीर्ण होंगे तथा निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता धारित करते होंगे, उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा। यानी कि आप टेट क्वालिफाई हैं और अच्छे अपने आपके नंबर हैं यानी कि लिस्ट में आने वाले, तो आपको विज्ञान से जो है
टीचर्स बनाया जा सकता है। तो कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर के विज्ञान वालों की लिस्ट अलग से जारी होगी। ऐसा नहीं है, लिस्ट सबकी एक ही जारी होगी, सिर्फ उसमें जिसका विज्ञान सब्जेक्ट होगा उसको विज्ञान का पद दे दिया जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि विज्ञान वालों की कट ऑफ कम जाएगी या उनकी कट ऑफ अलग से लिस्ट बनेगी, ऐसा कुछ भी रहने वाला नहीं है। आपकी पूरी एक ही कट ऑफ, एक जाई कट ऑफ बनेगी। विज्ञान वालों की अलग से कोई लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं होगी। तो विज्ञान का अलग से यहाँ पर कट ऑफ जारी आपका नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम आयु आपको मैं बता ही चुका हूँ। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वह भी आप सबसे नीचे अगर यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक समय सारणी भी यहाँ पर मिल जाएगी कि कब से कब क्या होना है। तो आपकी यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले जो है 4 से 8 तक टिक होंगे। इसके बाद में मई 2023 में आपका जो है यहाँ पर लिस्ट जारी हो जाएगी। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे मई एवं जून में, और जून के फर्स्ट वीक तक आपके अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपका जून में ही जिला स्तर पर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। इसके बाद आपकी जो है अंतिम रूप से चयन सूची जारी कर दी जाएगी, यानी कि जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब तो जिला स्तर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके चेक होंगे और कौन कौन से अभी अपलोड होंगे लिस्ट आने के बाद में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट अनिवार्य है, 12वीं की भी अनिवार्य है। स्नातक अगर आपने लगाई है, अगर आपकी बीएड थी तो सभी सेमेस्टर की होना बिल्कुल अनिवार्य है। बिल्कुल भी इसमें आपकी जो कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर एक भी सेमेस्टर की आपके पास नहीं है तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। और बीएड की भी आपके पास सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होना चाहिए। आरक्षण का लाभ लेने वालों के पास सर्टिफिकेट अपना होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल जो है ओबीसी वालों को अभी का ही चाहिए, आपका डिजिटल वाला बस बना होना चाहिए। सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए नवीनतम मांगते हैं, बाकी आपका एससी एसटी ओबीसी के लिए पुराना भी चल जाता है, लेकिन डिजिटल होना चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी आपका डिजिटल वाला होना चाहिए। अतिथि अनुभव भी आपका जो है यहाँ पर होना चाहिए अगर आप अतिथि का लाभ ले रहे हैं। और दिव्यांगता का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने आयु में छूट ली है तो इसका भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने नाम वगैरह चेंज करवाएं तो इसका शपथ पत्र भी आपको जो है यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। तो दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन थी। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या होना है, तो यह एक थोड़ी सी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।